गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देरी ना करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन संसार और आज हम सब विभिन्न देशों की संसद के बारे में जानने वाले हैं। कौन से वो प्रमुख देश हैं और उनके संसद को हम क्या कहते हैं, ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड देखिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारे देश की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करें तो भारत की जो संसद है इसको संसद भी कहा जाता है, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अगर वहीं हम मिस्र की बात करें यानी इजिप्ट की बात करें तो यहाँ की जो संसद है उसे पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। हमारा देश का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। ब्रिटेन की जो संसद है इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी की जो संसद है इसको बुंडस्टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंडस्टैग। और मालदीव की जो संसद है इसको मजलिस कहा जाता है। और स्वीडन की जो संसद है इसको रिक्सडॉग कहा जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत की संसद और पार्लियामेंट कहलाती है। मिस्र का संसद पीपुल्स असेंबली कहलाता है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, ब्रिटेन पार्लियामेंट, जर्मनी का जो संसद है उसको बुंडस्टैग कहते हैं और मालदीव का जो उसको मजलिस और स्वीडन का रिक्सडॉग। और आगे और जापान की जो संसद है इसको डायट कहा जाता है। ठीक है, जापान की संसद को डायट। स्पेन, इसका जो संसद है कोटेक्स कहलाता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसको अगर हम देखें तो इसका संसद जो है राष्ट्रीय पंचायत कहलाता है। रूस, इसका जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। चीन, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, इसको अगर हम देखते हैं तो चीन का जो संसद है उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। फ्रांस, जहाँ से राफेल आया, इसका जो संसद है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। और ईरान का जो संसद है इसको मजलिस कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश भूटान की, तो भूटान का जो संसद है इसको तसोंगडू कहलाता है। क्या कहलाता है? तसोंगडू। और मलेशिया का जो संसद है इसको दीवान निगारा कहलाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दीवान निगारा। अफगानिस्तान, जहाँ की अभी तालिबान जो हैं वो काफ़ी तहलका मचाए हुए और ऑलमोस्ट 80% पे लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, जो कि एक बहुत खतरे की बात है। और यहाँ से हमारे जो भी वहाँ पे हमारे काउंसलर हैं उनको वापस बुला लिया गया है अपनी सुरक्षा के लिहाज से। तो अफगानिस्तान का जो संसद है इसको शोरा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का जो संसद है इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। और वहीं तुर्की की बात करें तो तुर्की का जो संसद है इसको ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। पोलैंड का जो संसद है इसको सोजिम कहा जाता है। और कुछ जो प्रमुख देश हैं उनकी बात करें तो मंगोलिया का जो संसद है उसको खुरल कहा जाता है। डेनमार्क का जो संसद है उसको फोल्केटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोल्केटिंग। और कनाडा का कैपिटल ओटावा आप सबको पता है, और यहाँ की जो संसद उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ प्रमुख देशों के संसद के बारे में जाना, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट